नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। शुरुआती योगाभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कुछ नए आसन। और अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करने लगे हैं, आपने शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव आप अपने जीवन में ज़रूर पाएंगे। चलिए लगा लें अपनी मैट, शुरू करेंगे हमारे आज का योगाभ्यास और कुछ नए आसन। आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स कर लें खुद को, अपने मन को शांत कर लें, इधर उधर से ध्यान हटाएं और पूरा ध्यान ले आएं अपने शरीर पर। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। मानसिक शांति को अनुभव करें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। रिलैक्स। अपने पैरों को फैला लें ऐसे। आपको क्या करना है, थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से ऐसे क्रॉस कराना है दायां पैर। और अगर इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है तो आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है ऐसे मुड़ने की, पूरा पीछे की तरफ, पूरा दाएं और पूरा बाएं। हाथ आपका नीचे रहेगा। मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। शुरू करेंगे। कमर सीधी आपकी बिल्कुल ऐसे। दाईं साइड जाते हुए सांस भरें, बाईं साइड जाते हुए छोड़ें। बीस से 30 बार इसका अभ्यास। थोड़ी गर्माहट आ जाए आपके शरीर में, उसके लिए कि आप थोड़ा आगे के आसन अच्छे से लगा पाएं। रिलैक्स। धीरे से वापस दोनों हाथ पीछे रख लें, आंखें बंद कर लें, थोड़ा खुद को रिलैक्स करें। पैर थोड़े पास में ला सकते हो। ढीली छोड़ दें अपनी गर्दन। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। नेक्स्ट हम करेंगे, पहला आसन है हमारा योग मुद्रा आसन। इसके लिए आपको ऐसे बैठना है, सुखासन में आराम से ऐसे करके अपने पैरों को ऐसे ऊपर नहीं रखना, ऐसे रखना आपको नीचे। ठीक है। अब क्या करोगे, आपके जो हाथ हैं, राइट हैंड की मुट्ठी बनानी है और लेफ्ट हैंड से आपको राइट हैंड की कलाई को ऐसे पकड़ना है, लेकिन हाथ पीछे ले जाके ऐसे। ठीक है। मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ करके। पैर ऐसे रखे, कमर को बिल्कुल सीधा रखा, झुकना नहीं है। दोनों हाथ पीछे ले गए। ठीक है। राइट हैंड की कलाई पकड़ी है लेफ्ट हैंड से, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ा है और दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई हुई है। नीचे रखेंगे ऐसे कमर के पास, और कमर हमारी बिल्कुल सीधी है। धीरे धीरे करके ऐसे आए नीचे, यहीं पे रुकना है। ये है हमारा फाइनल आसन। लेकिन जो लोग शुरुआत अभी कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, सीधा बैठे, हाथ ऐसे ही पकड़ के रखने हैं, सांस भरते हुए, पहले नीचे जाएं, ऊपर आते हुए सांस भरें और नीचे जाते हुए छोड़ें। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
15 से 20 बार ऐसा करने के बाद थोड़ी आपकी जो कमर है उसमें थोड़ा लचीलापन आएगा और आप थोड़ा झुकने के काबिल बनोगे। अब कोशिश करें सामने जाने की। मान लो आपसे इतना ही जाया जा रहा है तो यहीं पे रुक जाएं, यहीं रुके 5 सेकंड, नॉर्मल लें अपनी सांस। अब 5-10 सेकंड के बाद थोड़ा आपको प्रयास करना है कि नीचे झुकने का, ऐसे थोड़ा 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 नीचे जाएं। आपके जो दोनों कूल्हे हैं वहां आपको खिंचाव महसूस होगा। साइटिका के पेन में बहुत फायदा देने वाला आसन। और अगर जिन लोगों को बवासीर है उसमें भी इस आसन से राहत मिलेगी। दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो उसमें भी फायदा मिलेगा। थोड़ा और झुक जाएं, 5 सेकंड यहाँ रुकें। अब धीरे धीरे करके थोड़ा और नीचे। अगर आप रुक पा रहे हो तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाते रहें। और अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लग रही है, अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो बाकी एक बार सीधा हो जाएं, फिर आ जाएं वापस, रुकें 10 सेकंड, फिर ऊपर जाएं, फिर वापस आएं। 10-10 सेकंड करके ऐसे अपने अभ्यास को बढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा, हर बार थोड़ा थोड़ा आपको झुकना है। जो हाथ पीछे हैं उनको पकड़ के रखें अच्छे से। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएं। बहुत आसान है आसन, मुश्किल नहीं है ये, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आसन है हमारा मल्ल आसन। इसमें आपको पैर अपने ऐसे फैलाने हैं, थोड़े से कंधे से ज़्यादा गैप करना है, ठीक है। और क्या करना आपको, नमस्ते ऐसे हम करते हैं, ऐसे नमस्ते कर लें। दोनों घुटनों के बीच में अपने दोनों हाथ ले आएं। अब आपको जो कोहनी है इससे घुटने को पुश करना है, धक्का देना है ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक है। अब पैर आपने ऐसे फैला लिए, बैठ गए आप, कमर को सीधा किया, नमस्ते। दोनों हाथों से आपने नमस्कार मुद्रा बनाई और दोनों कोहनियां लगा ली अपने घुटनों से। अब क्या करेंगे, पुश करेंगे दोनों कोहनियों से एक साथ। हाथ आपके छाती के बिल्कुल सामने रहेंगे ऐसे, और यहीं पे आपको रुकना है। कमर आपकी सीधी रहेगी। फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक धर्म में कोई भी प्रॉब्लम है, टाइम पे नहीं आ रहे और आ रहे हैं तो खुल के नहीं आ रहे, पीसीओडी है आपको, पीसीओएस हो रखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला आसन। महसूस करें खिंचाव को। जो आपका इनर थाई है, ये वाला पूरा हिस्सा है, दोनों साइड से पूरा खुलेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। वहाँ पर खींच के रखें और जैसे ही आपको लगे कि पेन आपको ज़्यादा हो रहा है तो जो दबाव हमने यहाँ बनाया था उसको ऐसे ढीला छोड़ दें। थोड़ा रिलैक्स करें, आंखें बंद कर लें, कमर को थोड़ा ढीला छोड़ के बैठ सकते हो आप ऐसे। 5 सेकंड का ब्रेक लिया, फिर कमर सीधी की और दोनों कोहनियों से घुटनों को पुश किया ऐसे। दोनों हाथ ले आए चेस्ट के सामने। 1 2 3 4 5 6 7। आंखें बंद करके महसूस करें खिंचाव को। जब अपने शरीर पर ध्यान दोगे तभी आपको करने में आनंद आएगा, तभी पता चलेगा क्या क्या एक्टिविटी की है, आपके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट आया है। बिना ध्यान के आप कोई काम नहीं कर सकते। रिलैक्स। अगर आपसे 10-20 सेकंड तक होल्ड नहीं हो रहा है और 5-5 सेकंड करके करें आप, और इसको 6-7 बार कर लें, ठीक है। ऐसे पहले इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कमर सीधी, ठीक है।
जब थोड़ा मांसपेशियां आपकी लचीली हो जाएं, उसके बाद होल्ड करके रखें बैक को सीधा, और आंख बंद करके आप 20-25 सांस ले लीजिए, बहुत है इतना, रिलैक्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे वज्रासन, जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। खाना खाने के बाद कोई आसन नहीं कर सकता, हमेशा खाने के बाद 2.5-3 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद इसका अभ्यास कर लो। आप बेड पे बैठ के कर लो, नीचे मैट पे कर लो, जिससे आपका खाया हुआ खाना बहुत अच्छे से पचेगा। करना कैसे है, आपको दाएं पैर को ऐसे मोड़ लें, ठीक है, घुटने से, और फिर बाएं पैर को भी ऐसे मोड़ लें, या आप ऐसे, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे घुटनों पर भी खड़े हो सकते हो। साइड से देख लीजिए, घुटनों पे आप ऐसे खड़े हो, लेकिन दोनों घुटने आपके मिले हुए हैं, दूर नहीं रखने आपको, दोनों घुटनों को मिला के रखना है। और दूसरा, पीछे ध्यान दे पंजों की तरफ, ऐसे नहीं रखने पंजे, ठीक है, फ्लैट कर दीजिए, और पैर, दोनों पैरों के अंगूठे टच होंगे और एड़ी दूर है, ठीक है, ऐसे ये अंगूठे हैं, ये टच कर रखे हैं और एड़ी दूर है, जो इनके बीच में गैप है, ये गैप है, इसके ऊपर हमें बैठना है, ऐसे दोनों एड़ियां दूर, बीच में जो जगह बनी उसके ऊपर अपने बटक्स को रख दें, बैठ जाएं। अब आगे से घुटने मिले हुए हैं, दोनों हाथ थाइज के ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे झुक के नहीं बैठना, बिल्कुल सीधा ऐसे, आंखें बंद कर लें। अब आपका जो पैरों का ये हिस्सा है, यहाँ पर आपको खिंचाव लगेगा, दबाव लगेगा, और जो लोग कभी भी कुछ भी नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनकी मांसपेशियाँ बिल्कुल जकड़ी हुई है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। करोगे क्या आप, ऐसे खड़े हो जाएं, पैर ऐसे ही रखें, फिर बैठ जाएं, 5 सेकंड बैठें, फिर उठ जाएं। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो, आप अभी शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इजी वे में ऐसे करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी थोड़ी पैरों में लचक आ जाएगी तो आपको ये पेन फील नहीं होगा, ठीक है। अब आप बैठेंगे, पहले 5 सेकंड से शुरुआत करें, 5 सेकंड बैठें, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। कब्ज के लिए बहुत अच्छा आसन है, और खाना खाया हुआ जिसको भी नहीं पच रहा वो आज से ही शुरू कर दें इसकी प्रैक्टिस। खाना खाने के बाद 5 मिनट बैठ जाएं, और साथ में अपने योग अभ्यास में भी इसको हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। 5 सेकंड के बाद फिर थोड़ा खड़े हो जाएं, ऐसे ब्रेक ले लें, 5 सेकंड, 10, 15, 20, जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है। थोड़ा बहुत पेन तो हर एक, कोई भी नया काम करें उसमें होता ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों पैर ऐसे आगे ले आएं, और यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा, इससे अपने ही हाथ से थोड़ा ऐसे ही मालिश की तरह ऐसे कर ले, या ऐसे ऐसे थपकी भी आप दे सकते हो दोनों पैरों पे, जिससे थोड़ा आपको इजी लगेगा। थोड़ा ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं। रिलैक्स। ज़्यादा थकावट लग रही है तो हाथ पीछे ऐसे करें। जब भी आपको अपने योगाभ्यास के दौरान कभी भी ये लगे कि आपकी सांस बहुत फूल रही है और बहुत ज़्यादा आपको थकावट लग रही है, तो आप कभी भी ऐसे 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। हर एक आसन के बाद 5 सेकंड बैठ सकते हैं, ठीक है। जब आपका शरीर अलाउ करे तभी आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद करेंगे, नेक्स्ट है हमारा गोमुख आसन। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैर सीधे हैं आपके, ठीक है, शुरू से सीख रहे हैं बिल्कुल। अब किसी भी एक पैर को ऐसे मोड़ें और ऐसे मोड़ लें उसको घुटने से,
घुटने से मोड़ा, लेकिन जो ये पंजा है आपका ये बिल्कुल यहाँ हिप से टच होगा। ऐसे 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 दूर नहीं रखना, इसको धीरे धीरे करके ऐसे ले जाएं। और जो पैर ये है हमारा, इसको ऐसे ऊपर से ऐसे मोड़ लें। अब इस पंजे को भी कोशिश करनी है हमें थोड़ा सा इधर लेके आने की, ऐसे। ये गोमुख आसन है, गाय के मुख की तरह ये इसकी शेप, इसकी आकृति बनी हुई है, आप देख सकते। अब क्या करना है, जो पैर आपका ऊपर है, जो घुटना ऊपर है आपका, उस हाथ को ऐसे पूरा ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर उठाएं, पूरा खींचें और कोहनी से मोड़ते हुए ऐसे रख दें। ठीक है। अब ये इस हाथ की फिंगर यहाँ पर है, दूसरा हाथ नीचे से ऐसे लेके आना है। या आप एक बार शुरू में इजी वर्जन ही देख लें, वो नेक्स्ट बाद में करेंगे। ये हाथ हमने पूरा ऐसे मोड़ा और कोहनी को इधर रख दिया। अब दूसरा हाथ पूरा ऐसे मोड़ा और इसको मोड़ दिया, सॉरी रख दिया ऐसे। दोनों हाथ पीछे, जो आपकी गर्दन है उसके पीछे रखे हुए हैं दोनों हाथ। अब आपको क्या ध्यान देना है, एक तो ये ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, इसको पूरा ऐसे खींच के रखें। साइटिका के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, और साथ में जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में पेन है, जकड़न है, उसमें भी बहुत फ़ायदा। कमर के ऊपरी हिस्से में अगर कोई भी दिक्कत है आपको, वो भी दूर होगी। यहीं पे रुक जाएं। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ ऊपर और रिलैक्स। अब अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आपसे हाथ ऊपर और पैर ऐसे शुरू में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप पहले सिर्फ पैरों से कीजिए, पैरों का अभ्यास कीजिए। जैसे ऐसे मोड़ के रखा, ठीक है। इस पैर को थोड़ा सा अपने हाथ से पकड़े और इस पैर को ऐसे पकड़े, ऐसे। आंखें बंद कर लें और कमर को सीधा रखने का प्रयास, ऐसे झुकना नहीं है। अब थोड़ी देर बाद, पहले ये पैर हमारा ऊपर था, अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे और राइट पैर आपका, दायां पैर आ जाएगा ऊपर। पहले इस पैर को पूरा ऐसे घुटने से ऐसे पीछे ले जाएं और इसको ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर लें अपने आप को। घुटने आपके ऐसे एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब दाएं पैर को ऐसे पकड़ लें और बाएं पैर को इस हाथ से ऐसे पकड़ लें, ऐसे। अब आप जब ऐसे बैठोगे तो जो ये वाला हिस्सा है हमारा, कूल्हे का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ इन नसों में बड़ा अच्छा खिंचाव आता है। जिन लोगों को साइटिका नर्व जिनकी दबी हुई है, जिनको साइटिका का पेन है, वो इसको महसूस कर सकते हैं। अगर उनको ज़्यादा लग रहा है दर्द कि वो नहीं रुक पा रहे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे करके अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा खिंचाव आने दें। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा आगे ले जाएं, फिर उससे नेक्स्ट डे थोड़ा सा और आगे, ऐसे करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। 1 2 3 नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ठीक है। बारी बारी से दोनों पैरों को, अगर इतनी देर आप नहीं रुक पा रहे हैं तो 5-5 सेकंड आप पैर ऐसे बदलते रहें। और जब आपका आसन अच्छे से लगने लगे, जैसे हमने अभी किया, अभी हमारा दायां पैर ऊपर है, तो पहले पूरे दाएं हाथ को पूरा ऊपर खींचेंगे और फिर बाएं हाथ को खींच के ऐसे लगा दें। कंधे, आपके कंधों में खिंचाव आपको महसूस होगा। कंधे के पीछे वाला हिस्सा जहाँ शोल्डर ब्लेड है, वहाँ आपको बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। लंग्स आपके स्ट्रोंग बनेंगे। यहीं पे रुक जाएं। दोनों साइड से कर लें 20-20, 30-30 सेकंड और रिलैक्स। लास्ट आसन है हमारा उष्ट्रासन। खड़े हो जाएं अपने घुटनों पर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, घुटनों के बीच में इतना ही गैप रहेगा, इतना ही डिफरेंस रहेगा, जितनी दूर हमारे कंधे हैं उतनी ही दूर हमारे घुटने रहेंगे। और पंजों की तरफ ध्यान दें, पंजे आपको ऐसे फ्लैट रखने, ऐसे ऐसे खड़े नहीं रखने, इनको फ्लैट कर दिए बिल्कुल, आराम से इनको ढीला छोड़ दें। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखेंगे और जैसे ही हम ऐसे पीछे जाएंगे आपको कमर को ऐसे आगे की तरफ धक्का देना है। अंगुलियां हमारी इधर है, अंगूठा कमर के बीच में है, दोनों अंगूठे एक साथ हैं और उनको हमें ऐसे पुश करना है। अब पहले गर्दन पूरी पीछे ले जाएं, कंधे पीछे की तरफ, धीरे धीरे करके ऐसे अपनी कमर को सामने की तरफ धक्का देंगे। यहीं पे रुक जाएं, वापिस सांस भरें और छोड़ दें। अब थोड़ा सा और जाएं पीछे की तरफ और यहाँ पे हम रुकेंगे। अब सांस नॉर्मल लें, महसूस करें अपने फेफड़े बिल्कुल फैले हुए, आपकी जो छाती का हिस्सा है। रिलैक्स। ये हमारा अर्धउष्ट्रासन था। इसकी थोड़े दिन प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो क्या करोगे, दोनों हाथ ऐसे सामने ले आने हैं, दायां हाथ ऐसे पूरा पीछे इस एड़ी पे टिकाना है और बायां हाथ बाईं एड़ी पे, सॉरी दायां हाथ दाईं एड़ी पे। तो क्या अब क्या करोगे, हाथ इधर टिका दिए, अब गर्दन को पीछे लटका दें और अपनी थाइज को आगे की तरफ ऐसे पुश करें। यहीं पे रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आना है और घुटनों पे से बैठ जाएं, रिलैक्स। आपकी लोअर बैक में अगर कोई पेन है उसमें फ़ायदा देगा, आपकी थाइज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कंधों में दर्द है तो वो भी ठीक होगा, वरना कंधे आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे और नेक पेन भी इससे ठीक होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उष्ट्रासन के, लेकिन थोड़ा ध्यान से कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले जैसे हमने किया था अर्धउष्ट्रासन, ये वाला, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं, पहले यहाँ रुकें 10 सेकंड 15 सेकंड, फिर धीरे धीरे करके अपना अभ्यास बढ़ाएं। ऐसे करके बिल्कुल आराम से करना है। अगर आप बिल्कुल शुरू में कर रहे हैं और आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन आप करना भी चाहते हैं तो साथ में किसी फैमिली मेम्बर को खड़ा कर ले कि एक बार जब आप ऐसे पीछे जाके होल्ड करो, वहाँ रुको, तो थोड़ा आपको सहारा दे, आपको कंधे के पास से थोड़ा पकड़ ले, ताकि बैलेंस अगर आपका बिगड़े तो आप गिरो ना। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के आसन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्राणायाम में आप क्या करेंगे, हमने कपालभाति किया था, 1 वीक तक आप लगातार कपालभाति की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक आसन को सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, एकदम से आप परफेक्ट नहीं बनोगे, पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अनुलोम विलोम। चलिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।